हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अटल आवासी के इस 9वें वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज चैप्टर नंबर है 9, चाल व दूरी। तो देखिए इधर है ना, ये सब सूत्र आपने पहले से पढ़ रखे हैं, केवल रिवीजन कर रहे हैं मान लो। तो क्या है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल बराबर हो जाता है दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। अब इसमें समझना क्या है, अगर सवाल के अंदर दूरी किलोमीटर में दे रखी है, समय घंटे में दे रखा है, तो जो चाल निकलेगी हमारी किस में आई, किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर दूरी मीटर में दे रखी है तो समय सेकंड में होना चाहिए, ठीक है, और तब चाल आएगी आपके मीटर प्रति सेकंड में। अगर दोनों में से मान लीजिए एक चीज़ घंटे में दे रखी है, दूसरी सेकंड में दे रखी है, वो एक चीज़ किलोमीटर में दे रखी है, दूसरी सेकंड में दे रखी है, तो क्या करोगे, उस किलोमीटर को मीटर में बदलोगे, किलोमीटर को मीटर में बदलोगे, ठीक है, तभी सवाल कर पाओगे ना। समझ में आगे नहीं आगे, ये होना ज़रूरी है। अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटे में ही होना चाहिए, अगर समय घंटे में है तो दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए, तब जो उत्तर आएगा वो आपका किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए, और अगर समय दे रखा सेकंड में तो दूरी आपकी मीटर में ही होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। अगर ऐसा नहीं है तो चेंज करेंगे, तब सवाल करेंगे। आगे देखिए इधर, 1 किलोमीटर प्रति घंटे को जब भी चेंज करना हो मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, तो जो दे रखा है उसमें 5/18 की गुणा कर दीजिए। 5/18 की क्या कर देनी है, गुणा कर देनी। अगर वही बता रहा हूँ क्यों, अगर मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है और इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में गुणा करनी है, तो क्या करेंगे, उसमें 18/5 की गुणा कर देंगे। अब ये कहोगे सर इस 5/18 की ही क्यों करनी है हमें, ठीक है, 5/18 की ही क्यों करनी है। अब देखो इधर 1 किलोमीटर और 1 घंटा, इसको अपन को चेंज करना है मीटर में और इधर सेकंड में, यही तो है ना भाई, मीटर से सेकंड में। अब देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर कितने होंगे बताओ, कितने, 1000, और 1 घंटे में सेकंड, 1 घंटे में सेकंड 60। कौन कौन है भाई 60 वाले हैं, 3600 है ना। आप क्या करोगे, इसको बट्टे कर लो, ठीक है। अब क्या, 0 से 0 खत्म, अब 5 से ये कट गया, 2 से ये कट गया 5वां, 2 से ये कट गया 18वां, तो इसी की तो गुणा कर रहे थे हम, 5/18। समझ में आ गई बात। चलो भाई सवाल करते हैं, लिख लिया भाई, लिखो फटाफट। हाँ भाई इधर देखो, ये पहला सवाल देखो, ये कह रहा है 360 मीटर प्रति सेकंड को किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटे। तो क्या बताओ, 18/5 की गुणा होगी 5/18 की। हाँ बोलो जल्दी से बताओ। 18/5 के। ये ध्यान रखना है कि ये 360 देखते ही तुमने 18 का भाग दे देना है, ऐसा नहीं करना है, यही तो दिमाग का काम है, ठीक है। अब देखो इधर 5 से इसको काट दो भाई, 7 पंजे 35, बचा ये कितनी बार काटा, 72 बार। अब इसकी गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, और 18 सत्ते हैं, हाँ अच्छा, 18 दूनी 36 और 112, तो 96 किलोमीटर प्रति घंटा। गुणा करके देख लेना सही करी नहीं करी मैंने। ठीक है। आप देखो इधर आगे देखो, एक यात्री अपने यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। अब वो आधा चल चुका, तो कितना बचा, आधा ही बचा ना, आधा ही बचा। वो आधा चल के उसने पूरी यात्रा 10 घंटे में पूरी कर ली, 10 घंटे में उसने पूरी कर ली। अब एक चीज़ समझ लो, अगर ऐसा कोई सवाल आता है, जैसे आधी दूरी उसने दूसरी स्पीड से तय करी है और आधी दूसरी स्पीड से, तो वो पूछ रहा है कितना समय लगेगा या दूरी लगेगी। इसका सूत्र होता है 2xy अपॉन x + y गुणा 100। 2xy का मतलब है x और y क्या है, वो अलग अलग चाल हैं जिनसे वो चला है। तो 2 × 21 × 24 बट्टे 21 में 24 जोड़ो कितने हो जाएंगे, 21 में 24 जोड़े 5 और
है 45। भाई समय आएगा 100 की गुणा कर दी मैंने। समय कितना 10। काटा पीटी कर लो भाई फटाफट। हाँ यहाँ भी 10 कर लो। अब देखो इधर इसको काट लो, ये कितनी बार कट जाएगा 9 बार। 9 पंजे 45, ये 5 से कट गया 2 बार। बाकी का ये 3 से कट जाएगा, और ये 3 तिया 9, और ये 3 से 8 बार। 3 से इसको काट दो 7 बार। अब देखो इधर 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। हाँ तो ठीक है, 14 16 चौके 64 और 16 एकम 16, 16 6 22, 224। अब ये बता 224 किलोमीटर आएगा कि मीटर आएगा? हाँ उत्तरा मानो किलोमीटर आएगा। हाँ अब 224 किलोमीटर क्यों आया? क्योंकि हमारी जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो दूरी किस में आएगी? किलोमीटर में। बात समझ में आ गई यहाँ तक? हाँ भाई, जितने भी सवाल इस वीडियो में कराए जाएँ सारे सवाल लिखेंगे आप लोग। आगे देखो भाई तीसरा सवाल। हाँ भाई देखो इधर अगला सवाल है, ये कह रहा है एक कार है किसी स्थान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। आधा घंटे बाद ठीक उसी स्थान से, है ना, उसी जगह से दूसरी कार चल रही है ना, उसकी स्पीड कुछ अलग है। अब देखो इधर एक चीज़ समझ लो, एक तो उसी स्थान से चल रही है, दूसरा क्या है 2 घंटे बाद चल रही है, तीसरी बात आपको समझनी है उसी दिशा में चल रही है, उसी दिशा में चल रही है। अब वो कह रहा है चलेगी दूरी है, तो जो दूसरी कार है जो बाद में चली है वो पहली कार को कितनी देर में पकड़ लेगी और कितनी दूरी बाद पकड़ेगी। तो पहले तो ये देखो कितने घंटे बाद चली है वो, आधा घंटे बाद। कितने घंटे बाद? तो पहली कार ने आधा घंटे में कितनी दूरी तय करी है बताओ? दूरी कैसे निकालते हैं? चाल गुणा समय। और चाल थी इसकी 40 और समय तुम्हारा आधा घंटा, तो कितनी दूरी तय कर ली उसने? 20 किलोमीटर। यानी जब दूसरी कार ने चलना शुरू करा तब तक पहली कार कितनी आगे निकल गई थी उससे? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर ज़्यादा जा चुकी थी, ठीक है। अब देखो इधर वो कह रहा दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? ये 20। कितनी आएगी? 20। अब दोनों की चाल में अंतर निकाल लो बस। चाल में अंतर कितना है? 50 में से 40 के कितने बचे? 10। तो 50 में 40 घटा देंगे 10, यानी वो इसको कितने घंटे में पकड़ लेगी? 2 घंटे में पकड़ लेगी। 2 घंटे में पकड़ लेगी। अब वो 2 घंटे में तो पकड़ेगी, लेकिन कितनी दूरी बाद पकड़ेगी? तो 2 घंटे में कौन सी कार पकड़ रही है? दूसरी वाली। तो दूसरी वाली कार की चाल कितनी है? 50। कितनी है? 50। अब कितने घंटे बाद पकड़ रही है? 2 घंटे बाद। तो दूरी आ जाएगी इसकी 100 किलोमीटर। यानी एक तो 100 किलोमीटर बाद पकड़ेगी और 2 घंटे बाद पकड़ेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अगला सवाल देखो भाई, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर। कितनी है? 150 मीटर। अब वो कह रहा है उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। तो रेलगाड़ी के रेलवे पटरी के किनारे पर खड़ा है कोई व्यक्ति, उसको कितने समय में पार कर पाएगी वो, ठीक है। कोई रेलवे पटरी के खिलाड़े आदमी खड़ा है, जैसे अपन लोग खड़े हुए जाते हैं, तो हमें जो है क्या हो जाता है, कितने समय में वो रेलगाड़ी क्रॉस करेगी। तो एक चीज़ देखो, अब वो तुम्हारी लंबाई के हिसाब से नहीं, रेलगाड़ी की पूरी लंबाई दूरी में गिनी जाती है, ठीक है। जितनी लंबी ट्रेन होगी उतनी लंबी दूरी होगी। अब देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 150 मीटर और चाल इसकी दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करोगे? सबसे पहली बात तो इसको किलोमीटर या तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो इसे। तो 54 को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए कितने गुणा करेंगे? 5/18 की 5/18 थी या 54, कितना आ जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड। अब वो कह रहा है किनारे पे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। अब देखो समय निकाल लो यहाँ से। समय क्या आ जाएगा?
रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई 150 50 मीटर बट्टे उसकी, ये क्या निकल गया है, चाल। तो रेलगाड़ी की लंबाई थी आपकी 150 और चाल निकल गई 15, तो उसको 10 सेकंड में क्रॉस कर लेगी। कितने में? 10 सेकंड। 10 सेकंड में उस व्यक्ति को क्रॉस कर लेगी रेलगाड़ी। समझ में आ गई बात? चलो आगे सवाल देखो। हाँ मैं देखो, इधर देखो, ये कह रहा है 5वां सवाल है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 सेकंड मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है, वो 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय पार कर लेगी। अब देखो इधर, अगर ऐसा कोई सवाल आता है, पुल है, गुफा है, ब्रिज है ना, गुफा है कोई भी है ना, और या फिर और भी ऐसी कोई वस्तु, वो चीज़ जो क्या स्थिर रहे, स्थिर रहे। जब भी रेलगाड़ी ऐसी वस्तु को क्रॉस करती है या उससे निकलती है तो उसकी लंबाई भी जुड़ती है, उसकी लंबाई भी जुड़ती है। तो यहाँ पर है ना, जो दूरी आएगी वो रेलगाड़ी की लंबाई है प्लस पुल की लंबाई, दोनों लंबाई जुड़ेंगी। इनको जोड़िए, 8 7 15 और 3 1 4, ये उत्तर हो जाएगा। इसकी दूरी कितनी आई? 450 मीटर, 450 मीटर। अब पूछा क्या गया था सवाल में? समय। तो समय का क्या सूत्र होता है? दूरी बटे चाल। दूरी आपकी 450 है, चाल कितनी दे रखी है? 30 मीटर प्रति सेकेंड। इसको काट दिए, कितना आ जाएगा? 15। 15 क्या आएगा? सेकेंड। क्या आएगा? 15 सेकेंड में वो इसको निकाल लेगी। अब अगला सवाल देखिए भाई, ये कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है, वो अपने ही दिशा में इतने 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कोई व्यक्ति जा रहा है, पार कर लेगी। जिस दिशा में गाड़ी चल रही है उसी दिशा में व्यक्ति चल रहा है, दोनों ही चल रहे हैं। यहाँ क्या था? गाड़ी चल रही थी, दूसरी चीज़ स्थिर थी। भाई पुल तो अपनी जगह रहेगा ना, तो ऐसे में ये इसकी क्या हुई? दूरी जुड़ गई। अब क्या गया यहाँ पर? क्या पहले चाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? चाल। तो चाल निकालने के लिए देखो इधर, अगर दोनों चीज़ एक ही दिशा में चलेंगी तो चालें घटती हैं, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने चलेंगे। जैसे एक व्यक्ति ऐसे आ रहा है, दूसरा ऐसे आ रहा है, तो क्या है? चालें जुड़ जाती हैं। समझ में आ गया? आमने सामने चल रहे हैं एक दूसरे के, तो जो चालें जुड़ जाएंगी, और एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चालें घटेंगी। तो यहाँ क्या, 40 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, जो है आगे, ये 300 है, यहाँ 300 कर लो। आगे देखो इधर, 300 बट्टे 36, 300 बट्टे 36। अब देखो एक चीज़ बताओ मुझे, ये जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको सीधे लिख देंगे सवाल में या कुछ चेंज करेंगे? हाँ, अब देखो एक चीज़ समझ लो, हमारी जो इसकी रेलगाड़ी की लंबाई किस में दे रखी है? मीटर में दे रखी है। किस में दे रखी है? मीटर में। और ये चाल हमारी निकल के आ रही है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको पहले चेंज कर लेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं भाई? इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। कितने गुणा करेंगे? 5 बटे 18 की। हाँ, 5 बटे 18 की। 18 से इसको काट देंगे 2 बार, कितना आएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर। अब यहाँ 36 का नहीं, कितने का भाग लगेगा? 10 का। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 30। क्या आया? सेकंड। 30 सेकंड। ये उत्तर आ गया। समझ में आ गए दोनों सवाल? 2 सवाल और हैं। हाँ भाई देखो इधर, 7वां सवाल, ये कह रहा 2 व्यक्ति हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 का समय लगता है, और पहले व्यक्ति की चाल 16 है, तो दूसरे व्यक्ति की चाल बताओ। एक चीज़ समझ लो, हाँ भाई इधर देखो, ये कह रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 का समय लगाते हैं। अगर ऐसा कोई सवाल आए जिसमें समय का अनुपात दे रखा हो, तो समय का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। अगर चाल का दे रखा है, समय का पूछा जा रहा है,
तो उल्टा कर देना है, और समय का दे रखा है तो चाल का पूछा जा रहा है तो उल्टा कर देना। ठीक है, अब देखो इधर ये कह रहा 5:4 है, किसमें? समय में। किसमें? तो 5:4 आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा फिर? 4:5। 4:5। समझ में आ गया? समय का दे रखा था हमने और चाल का निकाल लिया। अब कह रहा है पहले जो 4:5 है ये, अब क्या है? पहले व्यक्ति की चाल कितनी है? 16, तो दूसरे की पूछी है, तो इसको निकाल लो। कैसे निकालते हैं? इस तरीके से। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई परेशानी इसमें? एच है वो, के नहीं है। ठीक है, किलोमीटर प्रति। आगे देखो इधर ये कह रहा है एक व्यक्ति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। अगर वो इसके हिसाब से चल रहा है तो अपनी जो जगह है ना वो उतने में क्या कर रहा है? 1.5 घंटे देरी से पहुंच रहा है। 1.5 घंटे देरी से पहुंच रहा है। और अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा दे, 4 की जगह कितना कर दे? 6 किलोमीटर कर दे प्रति घंटा, तो क्या है? वह उस जगह 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। क्या कर दिया? 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो वो पूछा जा रहा है कि वो जो चला है उस जगह की दूरी कितनी है? उस जगह की दूरी कितनी? अगर ऐसा कोई सवाल है तो जो चालों का है ना दोनों का गुणा करना है, नीचे दोनों का अंतर निकालना है। ठीक है, और फिर जो समय लग रहा है दोनों को जोड़ देना है। अब देखो इधर चाल कितनी है? 4, दूसरी कितनी है? 6 बट्टे दोनों का अंतर, 6 में से 4 गए 2। अब दोनों समय को जोड़ दीजिए। समय कितना है? एक तो 1.5 घंटा ये है, एक ये है, तो 1.5 घंटा प्लस 1 घंटा, यानी इसको 3/2 लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा? 24। इसको काट दो, ये 2 बार कितना हो जाएगा? 12। 12 गुणा तो 3/2 प्लस 1/2, तो 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/2। 5/2 इससे इसको काट दिए 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। उस जगह की दूरी कितनी आ जाएगी? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपने अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने का कष्ट करिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।